जरा सोचिए, एक ऐसा दृश्य जहां देश का सबसे ताकतवर आदमी, जिसके एक ट्वीट से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी एक निगाह से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाती हैं, जिसकी एक हुंकार से पूरा देश दहल जाता है, वो आदमी अंदर ही अंदर एक डर के साथ जी रहा है। वो डर है जेल जाने का। वो डर है कि कल जब कुर्सी छूटेगी तो कहीं वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। वो डर इतना गहरा है कि उसने बरसों तक इस डर से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कानून लाने की कोशिश की। एक ऐसा कानून जो देश की न्यायपालिका पर सरकार का शिकंजा कस देता। एक ऐसा कानून जो जजों को सरकार का नौकर बना देता। एक ऐसा कानून जो पूरे लोकतंत्र की गर्दन दबा देता। लेकिन अब आखिरकार ये सरकार पीछे हट गई है। अब ये सरकार कह रही है कि हम ये कानून नहीं लाएंगे। अब ये सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। ये जो कानून है, इसका नाम है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। इसे मोदी सरकार 2014 में लाई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब पूरे 11 साल बाद सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो इस कानून को दोबारा लाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे की कहानी और भी बड़ी है। आज इसी पर विस्तार से बात होगी कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या था कि पूरे 11 साल तक मोदी सरकार इसे लाने के लिए जोर लगाती रही और अब अचानक क्यों पीछे हट गई। कहीं इसके पीछे भी वही डर तो नहीं जो मैंने शुरू में जिक्र किया। कहीं इसके पीछे ये एहसास तो नहीं कि अब सत्ता ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है और अगर ये कानून लागू हो गया तो कल विपक्ष इसका फायदा उठाएगा। अब पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ये पूरा मामला बहुत पुराना है और इसका सिरा 2010 तक जाता है। 2010 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने पूरे देश की राजनीति में तूफान ला दिया था। गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में गंभीर आरोप लगे थे। उन पर अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप थे। अदालत ने कहा कि ये जो एनकाउंटर हुआ वो असल में एनकाउंटर नहीं था बल्कि सोची समझी हत्या थी। अमित शाह को गिरफ्तार किया गया, वो जेल गए, फिर उन पर 2 साल तक गुजरात में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, यानी उन्हें तड़ीपार कर दिया गया। अब ये बात याद रखिए कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? वही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी अपने सबसे नजदीकी सहयोगी, अपने राइट हैंड, अपने चाणक्य को वो जेल जाने से नहीं बचा पाए। 2 साल तक अमित शाह को गुजरात से बाहर रहना पड़ा। कोर्ट के आदेश के आगे मुख्यमंत्री की पूरी ताकत बेकार हो गई। ये वो पल था जब नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि कानून की ताकत के आगे सरकार की ताकत छोटी पड़ जाती है। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो कोई भी बड़े से बड़ा नेता सलाखों के पीछे जा सकता है। ये वो पल था जब उनके मन में एक डर बैठ गया कि कल मेरे साथ भी यही हो सकता है। बस यही डर था जिसने आगे की सारी रणनीति तय की। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले कुछ काम करने थे जो बहुत तेजी से किए गए। इनमें से एक था न्यायपालिका पर मजबूत पकड़ बनाना। इसीलिए 2014 में ही ये एनजेएसी कानून लाया गया। इस कानून में क्या था ये समझ लीजिए। इस कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना था। इस आयोग में सरकार के लोग होते। इस आयोग की मर्जी से जजों की नियुक्ति होती, इसी की मर्जी से जजों का ट्रांसफर होता, इसी की मर्जी से जजों का प्रमोशन होता, इसी की मर्जी से जजों का डिमोशन होता। यानी न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाती। अगर आज कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो सरकार उसका ट्रांसफर करवा देती। अगर कोई जज सरकार के पक्ष में फैसला देता तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रमोशन मिल जाता। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा था जिसमें जज सरकार के गुलाम बन जाते, जिसमें अदालतें सरकार की मुट्ठी में आ जाती, जिसमें इंसाफ पर मोहर सरकार लगाती। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होती, ये संविधान की सबसे बड़ी बेइज्जती होती। ये हमारे उन बड़े बड़े लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला काम होता जिन्होंने आजादी के बाद इस देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इसीलिए जब यह कानून पास हो गया, संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसे चुनौती के तौर पर लिया। संविधान पीठ बैठी, लंबी सुनवाई हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है और वही चलेगा। सरकार का इसमें कोई सीधा दखल नहीं होगा। यह फैसला मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। पिछले 11 साल में कई बार यह मुद्दा उठाया गया। कई बार कानून मंत्री ने संकेत दिए कि यह कानून फिर से लाया जाएगा। कई बार बीजेपी के नेता कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते रहे। कई बार उपराष्ट्रपति स्तर से भी न्यायपालिका पर तंज कसे गए। यह सब इसलिए हो रहा था कि किसी तरह से न्यायपालिका पर
दबाव बनाया जाए, किसी तरह से जजों को सरकार के साथ लाया जाए। लेकिन अब आखिरकार सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक बड़ी खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने एक एनजेएसी कानून को वापस लाने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया है। सरकार ने खुद माना है कि अगर हम ये कानून फिर से लेकर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इसे रद्द कर देगा और तब सरकार की भारी किरकिरी होगी। जनता में सरकार की छवि खराब होगी। ये संदेश जाएगा कि सरकार न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसीलिए बेहतर है कि ये मुद्दा ही बंद कर दिया जाए। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है, सरकार 11 साल तक जिस कानून के लिए लड़ती रही, जिस कानून को अपनी शान का मुद्दा बनाती रही, जिस कानून को न्यायपालिका सुधार का हथियार बताती रही, वो कानून अब अचानक क्यों बेकार हो गया? इसकी असली वजह वही है जो मैंने शुरू में बताई थी। अब सत्ता को अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती दिख रही है। अब सत्ता को एहसास हो रहा है कि आने वाले कुछ सालों में कुर्सी हाथ से जा सकती है। ऐसे में अगर ये कानून लागू हो गया तो जो जज सरकार चुनेगी वो अगली सरकार के काम आएंगे। जो आयोग सरकार बनाएगी वो अगली सरकार के इशारे पर नाचेगा। यानी सारा तामझाम बेकार जाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो वो इसी कानून का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के जज बिठाएगा। फिर वो जज मोदी सरकार के दौर की सारी फाइलें खोल देंगे। फिर वो जज हर मामले की जांच करेंगे। फिर वो जज सरकार के हर अधिकारी को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये सोचकर मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। यही कारण है कि अचानक इस कानून को त्यागने का ऐलान कर दिया गया है। अब कॉलेजियम सिस्टम को गाली देने वाले नेता चुप हो गए हैं। अब उपराष्ट्रपति स्तर से भी न्यायपालिका पर तंज कम हो गए हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर आकर कॉलेजियम की तारीफ करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मन बदल गया है, ऐसा है कि इनका डर बढ़ गया है। ये इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा तमाशा है। जब सत्ता में हो तो कॉलेजियम खराब लगता है, विपक्ष में आने का डर हो तो कॉलेजियम अच्छा लगने लगता है। ये वही राजनीति है जिसे लोग हर रोज देखते हैं और हर रोज इसका असली चेहरा भी समझते हैं। अब यहां एक हल्की फुल्की बात कहनी है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खास आदत है, जब भी उन्हें कोई फैसला लेना होता है तो पहले वो जोर से ऐलान करते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये रणनीतिक कदम है, ये दूरदर्शी सोच है। फिर जब वही फैसला काम नहीं करता या पीछे हटना पड़ता है तो चुपचाप एक कोने में यू टर्न ले लेते हैं। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ऐलान, ना कोई सफाई, बस एक चुपचाप वापसी। ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों पर हुआ था। याद कीजिए वो दिन जब सरकार दावा कर रही थी कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए वापस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक दिन अचानक टीवी पर आकर कह दिया कि माफ कर दीजिए, हमने वापस ले लिए हैं। वैसे ही ये एनजेएसी कानून पर भी हो रहा है। ये भी वापसी है, लेकिन बिना ऐलान के, बिना खेद के, बिना माफी के। बस एक अखबारी खबर से लोगों को पता चल रहा है कि सरकार पीछे हट गई है। यही सरकार का चरित्र है। जब सफलता मिले तो सारा श्रेय लेते हैं, जब असफलता मिले तो चुपचाप गायब हो जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के लोकतांत्रिक पहलू पर। ये जो पीछे हटना है, इसे मोदी सरकार की हार के तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये जीत सुप्रीम कोर्ट की है जिसने 2015 में इस कानून को रद्द कर दिया था। ये जीत उन जजों की है जिन्होंने संविधान की रक्षा की। ये जीत उस पूरे कॉलेजियम सिस्टम की है जो कमियों के बावजूद न्यायपालिका को स्वतंत्र रखे हुए है। ये जीत उन तमाम वकीलों की है जिन्होंने इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ये जीत उन तमाम लोगों की है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये जीत बताती है कि इस देश में अभी भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सत्ता की मनमानी के आगे झुकने से इनकार करती हैं। ये जीत बताती है कि संविधान अभी भी जिंदा है। ये जीत बताती है कि लोकतंत्र अभी भी सांस ले रहा है। ये जीत बताती है कि अगर पूरा सिस्टम एक साथ खड़ा हो तो सबसे ताकतवर सरकार भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि कॉलेजियम सिस्टम एकदम सही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में भी कई कमियां हैं। ये भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इसमें भी जजों का चुनाव कुछ ही लोगों की मर्जी से होता है। इसमें भी भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। लेकिन कमियों के बावजूद ये सिस्टम इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें सरकार का सीधा दखल नहीं है। इसमें न्यायपालिका खुद अपनी नियुक्तियां करती है। इसमें राजनीतिक दबाव कम होता है। अगर हमें कॉलेजियम सिस्टम की कमियां दूर करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जजों को चुने, बल्कि इसका तरीका यह है कि कॉलेजियम को और पारदर्शी बनाया जाए। इसमें आम जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसमें एक स्वतंत्र सचिवालय बनाया जाए।
ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो न्यायपालिका को और मजबूत बना सकते हैं बिना उसकी स्वतंत्रता को कमजोर किए। लेकिन मोदी सरकार को यह सुधार नहीं चाहिए था, उन्हें तो सीधा कंट्रोल चाहिए था, उन्हें तो जजों को अपनी जेब में रखना था। ये उनका असली मकसद था और यही मकसद अब पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं। अब आते हैं थोड़ी और गहराई में। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ये संदेश है कि कोई भी सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अगर देश की स्वतंत्र संस्थाओं से टकराती है तो अंत में उसे पीछे हटना पड़ता है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अगर ये सारी संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करें तो कोई भी सरकार निरंकुश नहीं बन सकती। दुर्भाग्य यह है कि पिछले कुछ सालों में हमारी कई संस्थाएं कमजोर हुई हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी काफी हद तक स्वतंत्र है और ये इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के हाथ में चला जाता तो फिर लोकतंत्र नाम की चीज बचती ही नहीं। इसीलिए एनजेएसी कानून का पीछे हटना एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये सिर्फ एक कानून के पीछे हटने की बात नहीं है, पूरे लोकतांत्रिक मॉडल की सुरक्षा की बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आज की ये खबर सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन असल में बहुत बड़ी खबर है। ये खबर बताती है कि इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा करने का जो 11 साल पुराना सपना था वो आखिरकार टूट गया है। ये खबर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। ये खबर बताती है कि लोकतंत्र में असल में सत्ता एक व्यक्ति या पार्टी के पास नहीं होती, वो अलग अलग संस्थाओं में बंटी होती है और जब ये संस्थाएं मजबूत रहती हैं तो देश मजबूत रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये पीछे हटना पूरी तरह से पीछे हटना है या फिर आगे कोई और तरीका निकाला जाएगा। ये सरकार बहुत रचनात्मक है, ये हार मानने वाली नहीं है। हो सकता है कोई नया कानून लाया जाए जिसका नाम अलग हो लेकिन मकसद वही हो सकता है किसी और तरीके से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जाए। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा, हमें हर छोटे बड़े कदम पर नजर रखनी होगी। ये सिर्फ न्यायपालिका की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी लड़ाई है, क्योंकि जिस दिन न्यायपालिका सरकार की गुलाम हो जाएगी उस दिन आम आदमी के लिए इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। जिस दिन जज सरकार के इशारे पर नाचेंगे उस दिन गरीब आदमी को कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन अदालतें सत्ता की कठपुतली बन जाएंगी उस दिन लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई हर नागरिक की लड़ाई है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का ये पीछे हटना सचमुच में लोकतंत्र की जीत है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को बचाया है? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है लेकिन सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह सरकार आने वाले सालों में किसी और तरीके से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में अगर चैनल पर पहली बार हैं और अगर आपको खबर सच्ची लगती है, लोकतंत्र को बचाने वाली लगती है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।